नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2025 और दिन आज हो गया मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी आज गिराकी और माहौल जो है चलता बनता नजर आ रहा है। एक बार आपको दिखा दूं, पूरी जो गाड़ियों की लेन है वो सफा चट है, माल मंडी में कम है और ये असर है, आप सभी को पता होगा, सावन का, क्योंकि भोलेनाथ का पावन सावन लग चुका है। और इस समय जो है गिराकी कैसी चल रही है, भाव में क्या कुछ चमक देखने को मिल रही है, क्या इस चीज का असर पड़ रहा है कि मंडी में माल कम है, क्या इस चीज का असर पड़ रहा है, ग्राहक ये सोच के आता है मंडी में कि भैया इस समय सावन लग गया, मालों को खरीद लो, स्टॉक करके रख लो, सस्ते माल मिल जाएंगे। लेकिन क्या वही चीज जो है उल्टा असर बाजार पे डाल रही है? क्या बाजारों में इस समय कुछ चमक का रुझान बन सकता है, चल सकता है, और आने वाले दिनों में कैसा माहौल बनता चलता नजर आ सकता है? बात करेंगे संतोष त्रिपाठी जी से। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार शर्मा जी। सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। संतोष भाई साहब, आज हो गया मंगलवार का जी दिन, जी जी जी। सावन लग चुका है बिल्कुल जी। 11 तारीख से। अच्छा जी। सबसे पहले तो ये बताओ, जब से सावन लगा है क्या कुछ ग्राहकी का माहौल देखा है, क्या कुछ आवकों का माहौल देखा है? भाई साहब, मेरा तो यही मानना है, कल भी अपने पास 2 गाड़ी थी, आज एक गाड़ी रामपुर की है। मेरा तो ये मानना है आज मंडी में टोटल 9 गाड़ी की आवक है। हिमाचल की 5 गाड़ी है और 2 गाड़ी पंजाब है, एक गाड़ी रामपुर है और एक गाड़ी एमपी की है। आज आवक कम हो गई। मैं पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले अपने वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा बताया था, आपके माध्यम से ही, कि जैसे ही सावन लगेगा ये सब भोले भंडारी चाहेंगे तो माल बल्कि उल्टा और अच्छा ठीक बिकेगा, तेज बिकेगा। मेरी नज़र में तो 2-3 दिन से, 1-2 दिन से जब सावन लगा है, माल और ठीक रेट पे बिक रहा है। 1-2 रुपए ऊपर ही बिक रहा है, कम नहीं बिक रहा है। ये तो थोड़ी सी बारिश की वजह से कुछ क्या नाम है, बिक्री थोड़ी होती। अब लेकिन बिक्री सही है 2 दिन से और ठीक भाव बिक रहा है, वही भाव बिक रहा है जो पहले बिक रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा भोले भंडारी की कृपा से कह रहा, सावन में और अच्छा माल बिक रहा है जी। और क्या कहते हो संतोष भाई साहब इस चीज का फर्क, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हो, आप लगातार जो है ना सारी चीजें मैंने देखी हैं भैया बाजार में, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर हो या कोई भी और सब्जी हो, सब जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल। जो एक वो बनती है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज को लेकर के माहौल माहौल बनता है, माहौल बनता है, तो उसको जो है वो बड़ा इफेक्ट करती है चीजें। ऐसा है भाई साहब। अब चक्कर क्या होता है कि लोग समझदार हो गए, लोग सोचते हैं कि जैसे अब सावन का महीना आ गया तो कम बिक्री होगी, तो किसान भाई भी माल कम लाता है। हाँ। तो इसका असर ये पड़ता है कि उल्टा गरब है, जैसे सावन में या नवरात्र में तेज बिकते हैं माल, क्योंकि सबको ये पता होता है कि जैसे अब तो कम हो माल गया, कम माल होगा। कम हो गया, ये है, तो सब उसमें खरीदारी करने निकलते हैं। और उल्टा माल 1-2 रुपए तेज ही ठीक बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं है। मौसम भी बढ़िया हो गया है और ये बारिश भी जरूरी होती है, जो बारिश हो रही है 3-4 दिन, सब कह रहे बारिश हो रही है, बारिश ये भी तो जरूरी है। इसकी वजह से ही थोड़ी बिक्री निकलेगी जब मौसम ठंडा होगा। और इसका भी एक असर आता है कि जुलाई का महीना चल रहा है, स्कूल वगैरह सारे खुल गए, जो गांव गए थे वो सारे मतलब आ गए हैं, जैसे कहीं बम्बई, दिल्ली, हर जगह स्कूल। इसका भी असर पड़ता है कि जब पब्लिक बढ़ती है तो बिक्री अब खुलेगी और चलती रहेगी लगातार, जनवरी फरवरी तक बिक्री खुली रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, और ऐसे रनिंग में माल चलता रहेगा, आता रहेगा, बिकता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिपाठी जी, आज गाड़ियां कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पहुंची हैं? गाड़ी आज भाई साहब हिमाचल की 5 गाड़ी और पंजाब की 2 गाड़ी, एमपी की 1 गाड़ी और रामपुर की 1 गाड़ी, टोटल 9 गाड़ी। जी, सिर्फ मात्र 9 गाड़ियां हैं सिर्फ ना? 9 गाड़ी है। मैंने आपको बताया, अब जितने, जैसे हम भी गांव के ही किसान हैं, ऐसी बात नहीं है, और आप भी किसान ही होंगे, किसान फैमिली से बिल्कुल, बिलोंग सब करते किसान होंगे। परिवार से। हम लोग भी किसान परिवार से, हमें पता है कि इसमें लहसुन में क्या कितनी लागत, कम से कम देखिए, किसी भी किसान का माल, कम से कम लहसुन एक ऐसी चीज है कि वो मिनिमम 30-40 से लेके 100 तक उसका बिकना चाहिए, तभी उस किसान को क्या नाम उतनी लागत पूरी होती है। अगर उससे नीचे जाना फिर वो बहुत बेकार चीज होता है। तो इसलिए हम तो परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि भाई इसी भाव का कम से कम नीचे से नीचे 30-40 से लेके ऊपर में 100 तक बिकता रहेगा, तो आम पब्लिक भी खाती है सही से और किसान भाइयों को फायदा हो। इतनी लागत तो लगी ही जाती है, और बीच बीच में बोनस भी ऊपर वाला देता है। और बीच बीच में बोनस देगा। जब बिल्कुल। इंसान को लालच कम होता है ना, आ जाओ, तो ऊपर वाला जो है ना आ बोनस। जाओ, आ जाओ। कल आपके भाई ले गए थे, देखो वाला बीच में, इनको ग्राहक भाई को देखो, ये देख बेचा है हमने, देखे दिखाइए, ये वाला, ये भाई साहब 50 रुपए नेट, ये वाला। और एक ये माल कल ताजा उतरा, एक कल ये गाड़ी आई थी, ये छिपा बड़ौद का माल है। ये भाई साहब माल ये समझ लिए कि 70 रुपीज, 70 रुपए।
और 2 दिन पहले ये 65 है, अब ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से डिमांड बढ़ी है। जो मीडियम हम बेच रहे थे 29 रुपए की 30 की, वो 1-2 रुपए बढ़ गई है। तो बिक्री सही निकली है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एमपी का माल है, ये छिपा का कल है, ये है 50 रुपए की एवरेज है, ये भी छिपा का कल माल उतरा है। और ये है 45 रुपए का, ये है 70 रुपए का, ये 70 रुपए, ये 70 का, ये 45, ये 45 का। माल ठीक बिक रहा है भाई साहब, मौसम बहुत बढ़िया हो गया। भोले भंडारी की कृपा से माल और अच्छे बिकते रहे पूरे साल, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसान भाई व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और संतोष भाई साहब, प्रोडक्शन मंडियों की अगर हम बात करें, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो हिमाचल की हो? प्रोडक्शन मंडी से भाई साहब ये है कि जैसे हिमाचल वगैरह में थोड़ी सी क्या नाम है फर्क पड़ रहा है बारिश का। माल तो है वहाँ, और बारिश का क्या नाम असर ये है कि माल उनका सभी वो गोदामों से निकाल नहीं पा रहे हैं, और लेबर की वजह कह लो, चाहे गाड़ी के वो साधन थोड़ा वहाँ पहाड़ियों क्षेत्र होते हैं तो उसमें साधन का भी दिक्कत हो जाती है, लेबर की दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी बारिश जो है। बाकी अभी माल निकलेगा और माल ऐसे ही बिकेगा। उम्मीद यही है कि 40 रुपए से लेके 120 तक उनका माल बिकता रहेगा। बस ये है कि परमात्मा करे कहीं बाहर की मंडियों से, बाहर के देशों से माल ना आए। हम तो कह रहे कभी नहीं आना चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, चाहे किसी भाव हो जाए, इन्हीं के माल को बिकना चाहिए। बाहर की मंडियों से माल बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, बाहर के देशों से। अच्छा त्रिपाठी जी, एक चीज और है कि 120-30 रुपए अभी पीछे भी जो है भाव 150 रुपए टच किया था 3-4 महीने पहले। दिखा दो भाई साहब, दिखा दो, दिखाओ जी। अच्छा है ना त्रिपाठी जी? हाँ जी। अभी 3-4 महीने पहले 150 रुपए तक भी टच किया था, तो हमने देखा कि उस दौरान भी भाव टिके रहे कुछ दिन। हाँ, लेकिन बीच में कोई बाहर का माल नहीं आया, क्योंकि 150 रुपए तक जो है ना पड़ता नहीं खाता है मेरे हिसाब से। नहीं खाता जो बाहर के माल भाई साहब, कम से कम 200, जब 200 रुपए हो जाता है या 150 में क्रॉस कर जाता है, लगातार 170 तक आ जाता है ना, 170-80 आ जाता है लगातार 3 महीने 4 महीने जब टिका रहता है ये भाव 150 के ऊपर, तब उम्मीद होती है कि बाहर की मंडियों से लालच आता है, लोग मंगवाते हैं। वैसे हमारे हिसाब से तो मंगवाना ही नहीं चाहिए बाहर के देशों से। जो अपने ही देश का माल है उसी को कम ज्यादा करके, या जैसे किसी भी साधन बिकना चाहिए। बाहर के देशों से तो माल मंगवाना ही नहीं चाहिए, हमारा तो विचार यही है। बाकी तो उसमें सबका भलाई होता है, किसान भाइयों का सबका। सही बात है, और आपके बहुत अच्छे विचार हैं त्रिपाठी जी। और अगर आप किसान का भला सोचेंगे भाई साहब, हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप सारे भाई, ऐसी बात नहीं है, सारे ग्राहक लोग हैं, सबको पता है कि एक लहसुन में इतनी मेहनत और लागत लगती है कि ताकि किसान के घर तो उसकी लागत का पैसा तो जरूर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, हमारा मानना तो यही है। बिल्कुल। और फसल में ये बारिश भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है। सब कहते करे तो बारिश हो गई इसका असर आया, ऐसा कुछ नहीं, कोई असर नहीं आएगा। तो त्रिपाठी जी, आज अगर हम भाव की बात करें, क्या क्या भाव जो हैं वो सभी जगह के बने हैं? देसी लहसुन भाई साहब यूपी के हैं 30 रुपए मीडियम, 30 से लेके ऊपर में 70-75 तक। ये 70 की क्वालिटी है, ये 70-75 की। ये 65 का है, ये वाला 65 का है। ये 48-50 के हैं, वो 50 की रेंज के हैं। ये 37-38 के हैं। हिमाचल अपना क्या नाम है आया था, ये है बिका है 100 रुपए किलो, बहुत बढ़िया। ये मीडियम है, ये वाला 60-65 के है। आज 50 कट्टे करीब आए थे पिकअप से, सब्जी के साथ, बीन की सब्जियों के साथ। ये एमपी का लहसुन आया है, ये 65 रुपए किलो। अच्छा, ये ऊंची धांग 65 रुपए। जनरल पोजीशन भी बताओ इनकी। जनरल पोजीशन भाई साहब, देसी लहसुन की जनरल पोजीशन है 30 रुपए से लेके 80-90 रुपए तक। अच्छा, उसमें कौन कौन से आ गए? उसमें आपका यूपी आ गया, छिपा आ गया, कोटा आ गया, एमपी आ गया। मतलब कोई भी जो इस क्वालिटी के माल होंगे, हाँ, जो बढ़िया क्वालिटी होंगे, 30 से लेके एवरेज में 80-90 तक, बढ़िया एक नंबर के। उसके बाद वही एमपी वाला बाग समय, फिर वही 80-70-75 से लेके 100-120 तक। हिमाचल आपका 40 रुपए से लेके 115 तक। अच्छा, आज एक पोजीशन है 115 की पोजीशन है। कल भी हमने क्या 1 लाट 112 तक का बेचा था हिमाचल का। और बाकी पंजाब वगैरह भाई साहब वही रेट एकदम उस पे स्टेप है, वो है भाई 30-32 से लेके ऊपर में 90-92 रुपए क्वालिटी जो है, जैसे क्वालिटी के हिसाब से एकदम बाजार वैसे ही रुका चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं, और ना ही कोई घबराने की जरूरत है किसी को, किसी किसान भाई व्यापारी को। तो त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? अब आपके माध्यम से दर्शकों को और व्यापारी भाइयों को सबको यही सलाह देंगे, और यही हमारा मानना है। और हम सलाह हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ हमारा ये मानना है कि हमारे हिसाब से तो ऐसे ही बाजार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में मौसम और कुदरत के ऊपर है क्या चीज़ होता है। बाकी किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे रनिंग में माल चलता रहे, सबका माल ठीक बिके, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब 8700610884। फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर्स जी। और एक बार ये आप देखिए जी, ये भाई साहब का जो है
इनका कार्ड है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनको आप कॉल कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा। और बाकी हमारे साथ में देखिए हमारे बहुत बढ़िया व्यापारी हैं शान भाई साहब। शान भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया, मेहरबानी। जी जी। अच्छा, क्या कुछ आज माहौल देखा मंडी में? बिक्री आज अच्छी है और सावन का कोई असर नहीं दिखा। सावन में बिक्री कम लोग बताते हैं, तो लेसनी बिक्री में कोई असर नहीं आया जी। जिस तरह बिक रहा था। ये आवक की बात है, आवक जिस दिन ज्यादा है 1-2 रुपये सस्ता हो जाएगा, आवक कम आई 1-2 रुपये बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा। अच्छा शान भाई साहब, अभी एमपी में लगभग, एमपी कह रहा हूँ यूपी में, जी, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे कैसे माल हैं, कैसी क्वालिटी है पिछले साल के मुकाबले, पिछले कैसे साल भाव के- मिल रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले क्वालिटी भी ठीक है, भाव तो सस्ते मिल रहे हैं पिछले साल से, लेकिन वो इसका माल ज्यादा है अभी। माल ज्यादा है। कब तक चलता रहेगा यूपी का माल? ये चलेगा दीपावली से आगे तक चलता रहेगा। अच्छा अक्टूबर तक। जी, यानी कि अभी सोच रखा है आराम से निकालने के लिए। जी 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 जी। क्या कहोगे हमारे दर्शकों को आप? आपका पर्सनल व्यू क्या है, किस तरह से मालों को निकालना चाहिए? अभी स्टॉक है लोगों के पास? हाँ, तो अपना आराम से बेचते रहना चाहिए। आराम घबराने की जरूरत नहीं है, न किसानों को न व्यापारियों को। अपना आराम जितने खराब दिन आने थे वो आ चुके हैं, इससे खराब दिन नहीं आएंगे। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। और आपका धन्यवाद उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे दर्शकों का। तो ये शान भाई साहब थे। अपने माल भी दिखाओ, कौन से आपके माल? टाइगर है, ये देखो जी, ये भाई साहब का मार्का है जी, ये देख लो जी। ये पूरा नाम बताओ अपना। शान मोहम्मद। शान मोहम्मद जी। और ये इनका ट्रिपल एस, ठीक है। ये ट्रिपल एस है, ये टाइगर है। टाइगर, आहा जी जी, वो शान है। ये शान है ना? जी शान। ठीक है, तो इसको मंडी की शान बना दो अब। बहुत बहुत धन्यवाद शान भाई साहब। चलिए, धन्यवाद।